guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be really important क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके साथ में सब शेयर करने वाली हूँ कि क्या मेरी स्ट्रेटजीज़ है कि मैं अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करूँगी और कहाँ तक मैंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है एंड ऑल्सो कि मैं अपने पीरियोडिक टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करने वाली हूँ. सो आई विल बी शेयरिंग ऑल ऑफ दैट स्टफ इन दिस सिंगल वीडियो. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी व्लॉग. सो इस वीडियो की शुरुआत होती है एट अराउंड 5 PM दैट आई स्टार्टेड माई फर्स्ट स्टडी सेशन. क्योंकि देखो यार, उससे पहले मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही थी. मतलब आई वॉजेंट डूइंग एनीथिंग. मैं बस सो रही थी और बस स्क्रॉल कर रही थी फ़ोन. बट फिर मैंने लास्ट में सोचा कि पूरे दिन को वेस्ट करने से अच्छा है कि लास्ट में जो थोड़ा बहुत टाइम मिला है उसमें ही थोड़ा सा प्रोडक्टिव काम कर लिया जाए. सो आई फर्स्ट स्टार्टेड टू स्टडी इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 और ये मैं लास्ट लेक्चर देख रही थी चैप्टर 2 का. ऐसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो मुझे 4 बजे से अकाउंट्स पढ़ना था, बट क्योंकि मैं उठ नहीं पाई जल्दी और मैं 5 बजे उठी सीधे, तो इस वजह से मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ रही थी. क्योंकि देखो यार, अकाउंट्स का जो लेक्चर था ना वो 1.5 घंटे का था और मैं 5 बजे से पढ़ने बैठी थी और मुझे 5:45 पे मुझे क्लास भी अटेंड करनी थी, लाइव क्लास. तो इस वजह से मैं उसको कंप्लीट नहीं कर रही थी और मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट कर लिया जाए क्योंकि ये 1 घंटे का लेक्चर था. मतलब 1 घंटे का भी नहीं था आई गेस, मतलब 50 to 55 मिनट का था. तो मैं 2x पे मैंने देख लिया इस लेक्चर को और मैंने साथ ही साथ में कुछ शॉर्ट नोट्स भी बना लिए इसके. तो ये मैं लास्ट लेक्चर ले रही थी इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 का और उसके बाद में मुझे थोड़ा सा इसमें नोट्स बनाना है, बाकी रह गया है. तो इसके बाद में अगर मैं इसे नोट्स भी बना लूँगी इसके, सो आई विल बी डन विद दिस चैप्टर. सो या तो इसके बाद जो मुझे लाइव लेक्चर को अटेंड करना था ना, तो मुझे लगा था उसमें कि ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर हमारा न्यू स्टार्ट होने वाला है. तो मुझे लगा था कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर आज से स्टार्ट होने वाला है, बट ऐसा नहीं हुआ. आज प्लानिंग का डाउट सेशन रखा हुआ था मैम ने. तो इससे मैंने सोचा ना कि इसको करने से अच्छा है कि मैं पहले अपना पेंडिंग वर्क को क्लियर कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसे प्रायोरिटाइज़ किया. क्योंकि डाउट सेशन में मुझे ऐसा लगता है ना कि थोड़ी ज़्यादा बातचीत होती है और डाउट्स थोड़े कम से सॉल्व होते हैं. मतलब बातचीत ज़्यादा होती है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है. तो मैंने सोचा कि इसे मैं 1.5x पे देख लूँगी और थोड़ा सा जो बातचीत वाला पोर्शन होगा उसको मैं थोड़ा स्किप करके देख लूँगी, सो दैट मेरा टाइम भी थोड़ा कम लगेगा एंड मेरा कंप्लीट भी हो जाएगा डाउट सेशन. कि ना मुझे प्लानिंग के चैप्टर से थोड़े बहुत डाउट्स हैं. जैसे कि ना एक डाउट है कि जैसे इंपॉर्टेंस में लिखा हुआ है कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, बट लिमिटेशंस में आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लानिंग रिस्ट्रिक्ट्स इनोवेटिव आइडियाज़. और उसके बाद में कि कब स्टैंडिंग प्लान कौन सा होता है और कौन सा सिंगल यूज़ प्लान होता है. तो ये सब में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो उसको मुझे क्लियर करना है. तो मेरा अराउंड 7 बजे तक मेरा पेंडिंग वर्क कंप्लीट हो गया था. पेंडिंग वर्क में भी मेरे पास में मैक्रो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा मतलब नोट्स बनाना था, तो मैं वो कंप्लीट करी थी. और उसके बाद मेरे पास में एक लेक्चर का बैकलॉग था मैक्रो इकोनॉमिक्स में और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन मैम ने करवा रखा था. तो मैंने सबसे पहले तो सारे फार्मूलाज़ को रिवाइज़ किया, बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. क्योंकि देखो, सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि कौन से मेथड से क्या चीज़ निकलने वाला है. जैसे फॉर एग्जांपल इनकम मेथड से NDP-FC निकलता है और वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से GDP@MP निकलता है. ठीक है, ये चीज़ ठीक है, चलो ठीक है भाई, तुम दे दो ऐसा क्वेश्चन. पर क्वेश्चन में ऐसे नहीं आएगा कि तुमको GDP-MP निकालना है या NDP-FC निकालना है. नहीं, ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन. आपको दे दिया रहेगा कि GNP-FC निकालो. तो सबसे पहले तो आप GDP-MP निकालोगे, उसके बाद में फिर GNP-FC में कन्वर्ट करोगे. ऐसे ऐसे में भाई मेरा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि मैं पहले क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे क्या, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे. एनीवेज़, तो हम लोग दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं. क्योंकि अगर मैं आपको अपना स्ट्रगल सुनाने लग गई न्यूमेरिकल्स कैसे मैं सॉल्व करती हूँ तो उस पर एक पूरी सेपरेट वीडियो बन जाएगी. तो इसलिए लेट्स जस्ट मूव ऑन. तो यहाँ पे आपको दिखा रही थी मैं कि कितने ज़्यादा मैंने गड़बड़ की है अपने क्वेश्चंस में, बट इसमें बस एक ही कंक्लूजन निकलता है कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो ही मुझसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे. तो इसके बाद में मुझे बज गए थे 10:30. तो 10:30 बजे से मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी प्लानिंग का. मैं रिविज़न कर रही थी अपने नोट्स से, जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं. एंड साथ ही साथ मैं बुक को भी लेके बैठी थी, क्योंकि अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बुक से मिल जाएंगे तो मैं उसे भी हाईलाइट कर ले रही थी साथ ही साथ में.
तो अब बात आती है कि मैंने कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ अकाउंट्स। अकाउंट्स में अगर आप टी एस ग्रेवाल को फॉलो कर रहे हो तो मैंने चैप्टर 3 तक कर लिया, विच इज़ चेंज इन PSR। और अगर आप डी के गोयल को फॉलो कर रहे हो तो मैंने रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद में BST में अगर मैं बात करूँ तो मैंने चैप्टर 4 तक कर लिया है। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो मैंने चैप्टर 4 उसमें भी कंप्लीट कर लिया है। इंडियन इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। और मैंने इंग्लिश के बुक से द लास्ट लेसन, उसके बाद में फिर डीप वाटर, फिर माई मदर एट 66 एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। और विस्तास बुक से मैंने द 3rd लेवल को कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने इतना इंग्लिश तक में कंप्लीट कर लिया है। और अभी मेरा गोल क्या है मैं आपको बताती हूँ हर सब्जेक्ट में। तो मैं चाहती हूँ कि 10th जून तक मैं सारे सब्जेक्ट में जितना मेरे से हो सके उतना कंप्लीट कर लूँ अपना सिलेबस। तो सबसे पहले मैं अकाउंट्स की बात करती हूँ। तो मैं अकाउंट्स में चाहती हूँ कि एडमिशन मेरा चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। BST में मैं चाहती हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर तक मेरा कंप्लीट हो जाए। फिर से इंडियन इकोनॉमिक्स में मैं चैप्टर 3 तक पहुँच जाऊँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स मेरा सही चल रहा है तो मैं उसे छोड़ दूँगी। और इंग्लिश में मैं चाहती हूँ कि मेरा द लॉ स्प्रिंग एंड द टाइगर किंग ये दोनों चैप्टर हो जाए। और फिजिकल एजुकेशन में मेरा 2 चैप्टर हो जाए। तो ये मेरा प्लान है। और 10th जून तक ऐसा मैंने गोल सेट करके रखा है। बट मेरा प्लान थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेगा। अगर मैंने इतने दिन में कंप्लीट नहीं कर पाई मैं तो मैं इसे 2-3 दिन एक्सटेंड करके और इसको कंप्लीट करके और उसके बाद में मैं पूरा टाइम अपने पीरियोडिक टेस्ट के लिए रिविज़न के लिए दूंगी। तो मैं उसके बाद में जितना भी टाइम रहेगा, क्योंकि मेरा 24 जून से मेरा पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बाद जितना भी टाइम रहेगा मैं सारा का सारा पीरियोडिक टेस्ट के रिवीजन में डिवोट करूँगी। तो यही मेरा अभी तक का प्लान है। और प्लानिंग चैप्टर को मैंने रिवाइज़ किया और उसके बाद में बज गए थे 11। सो देन आई वेंट टू स्लीप। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all. And I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.